एक्टिविटी नंबर 1 इसमें क्या हम लोग बनाना सीखेंगे? रोबो फैन। अब इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन परिचय जानेंगे कि रोबो फैन है आखिर क्या हो। तो रोबो फैन फंक्शनल डिवाइस बनाने के लिए मैकेनिकल मॉड्यूल्स के कनेक्शन द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी है। क्या बोलते हैं? गतिविधि। क्या बोलते हैं? गतिविधि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किस एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। परिवर्तित मतलब क्या होता है? बदलना एक एनर्जी से दूसरे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कहां बदल देगा? मैकेनिकल एनर्जी में बदल देगा। कौन सा? रोबो फैन। रोबो फैन का कंसेप्ट टेबल फैन के कंसेप्ट पर आधारित है जो चारों ओर घूमता है। बात सही है? ये भी चारों ओर घूमेगा। जैसे मैं कोई पूछेगा रोबो फैन का जो कंसेप्ट है वो किस पर आधारित है? लाइन टेबल फैन। किसका है? टेबल जैसा फैन। टेबल फैन है उसी तरह से क्या है? रोबो फैन है। तो कोई भी पूछ दे कि रोबो फैन का कंसेप्ट किस पर आधारित है? टेबल फैन पर आधारित है। ये हो गया इसका परिचय कि रोबो फैन क्या है। तो हम लोग बता देंगे कि रोबो फैन एक ऐसा फैन है जो टेबल फैन के कंसेप्ट पर आधारित है। ये रोबो फैन करता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है से हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? सबसे पहले तो परिवर्तित करता ही है, लेकिन कैसे करता है? इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कैसे परिवर्तित होता है ये चीज जानना इसका उद्देश्य है। दूसरा है फंक्शनल रोबोट बनाने के लिए मैकेनिकल मॉड्यूल का उपयोग कैसे किया जाता है। लर्निंग आउटकम सीखने के प्रतिफल, सीखने के बाद क्या क्या मतलब क्या सीखा। अगर हम लोग जो भी एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं उसके बाद हम लोग क्या सीखे तो सीखेगा ना। हर कोई कुछ न कुछ तो सीखेगा। 100% नहीं सीख सकते, लेकिन कुछ न कुछ सीखेंगे हम लोग। ऐसा सीखेंगे। तो रोबो फैन बनाने के लिए गियर समझ में आता है। आज मोटरसाइकिल में भी गियर होता है, तो साइकिल में भी गियर आ गया है ना। 4 व्हीलर में भी गियर होता है, ट्रक हो गया, बस हो गया, यानी कि 2 व्हीलर से लेके मतलब 10 व्हीलर 5 मतलब कह नहीं सकते कितना व्हीलर है और उसमें क्या क्या है समय गियर रहता है ना। तो वही कह रहा रोबो फैन बनाने के लिए गियर, ब्लेड्स और मोटर के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। और जैसे रोबो फैन बनाना है जैसे हम लोग जानेंगे ना कि गियर क्या है, ब्लेड्स क्या है, मोटर के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। वायु प्रवाह में मोटर और ब्लेड के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करने में कैसे मदद करता है, ये हो गया। अब उसको स्टॉप करो। सबको दिखाई देना चाहिए। देखो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, आवश्यक घटक। अगर हम लोग रोबो फैन बनाने जा रहे हैं, कौन सा फैन बनाने जा रहे हैं? रोबो फैन। रोबो फैन हम लोग अगर बनाने जा रहे हैं तो रोबो फैन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक घटक है समझ में आ रहा? आवश्यक घटक ऐसे ही कोई कहता है कि फैन बना दीजिए, अगर ये मेरे पास नहीं रहता पार्ट्स पुर्जा और कहते कि रोबो फैन बना दो तो बनाता नहीं ना। तो रोबो फैन बनाने के लिए कंपोनेंट्स यानी कंपोनेंट्स में क्या क्या है? स्मॉल सी, एक हम लोग नाम ले रहे हैं यहाँ पर स्मॉल सी। स्मॉल सी क्या? स्मॉल सी। अब देखो स्मॉल सी इसको बोलते हैं। देखो स्मॉल सी दोनों क्या है? स्मॉल सी है। इसको नहीं हम लोग स्मॉल सी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल सी। और सी इसी तरह से लिखाता है ना। तो अगर इसको हम जब भी बोले कि रोबो फैन बनाने के लिए या कोई भी मतलब हम लोग बनाएंगे मॉडल, कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो जब भी बोले कि स्मॉल सी निकालो, ये निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्मॉल सी के बाद है मीडियम प्लेट, उसके
मीडियल प्लेट। मीडियम। सर हमको आंगुरी दिखा रहा है। अब मीडियम प्लेट कौन है? देखो मीडियम प्लेट इसको बोलते हैं। ये सब क्या है? ये दोनों क्या है? अब पहचान लोगे ना ये क्या है? मीडियम प्लेट है। कौन सा प्लेट? मीडियम प्लेट है। और ये मीडियम प्लेट हो गया और ये क्या है? ये स्मॉल से भी मीडियम प्लेट हो गया। उसके बाद है 60 गियर। क्या है? 60 गियर। गियर देखो 60 गियर कौन है? ये है 60 गियर। अरे 60 गियर के देखो इसमें 60 गियर होगा। कभी कभी देखा होगा किसी के यहाँ डीजल होगा, डीजल में भी इस तरह का लगता है। या सबसे आसान भाषा में समझो, हर किसी के घर में फैन होगा, पंखा। कौन सा फैन? मान उसाने वाला। देखा है ना? उसमें इसी तरह के बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है। अगर इसको हम लोग काउंट करें तो 60 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 60 हो जाना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? गिन दें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। क्या हो गया? 60। ये कितना गियर है? 60 गियर पहचान लोगे? चलो 60 गियर भी हम लोग पहचान लेंगे। उसके बाद है मोटर। कौन सा है? मोटर। क्या है? मोटर। मोटर। मोटर देखा है ना गांव घर में कि नहीं देखे हैं? ये मोटर है और ये भी मोटर है। दोनों क्या है? मोटर है। इसमें भी कुछ मोटर है, देखिए दोनों मोटर सामने है ना, दिखाई दे रहा है मोटर। ये मोटर पहचान लेंगे हम लोग। चलो मोटर भी हम लोग पहचान लेंगे। मोटर के बाद हम लोग देखना स्मॉल एल। क्या? स्मॉल एल। यहाँ पर लिखते हैं स्मॉल एल। स्मॉल एल। स्मॉल एल है इसमें कौन? देखो ये है स्मॉल एल। स्मॉल एल कितना है? 3 गो है। ये तीनों क्या है? स्मॉल एल है ना। देखो एल ही जैसा है। स्मॉल इसको क्या बोलते हैं? एल। स्मॉल एल पहचान लोगे। उसके बाद है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। देखो यही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये भी लिख देते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड समझ में आ गया सबको? आया कि नहीं? चलो आ गया। उसके बाद है एडेप्टर। एडेप्टर कहाँ हो गया? ये है एडेप्टर, है ना? यही है ना? हाँ AC/DC एडेप्टर। क्या है? AC/DC एडेप्टर। तो यहाँ एडेप्टर भी हम लोग लिख लेते हैं। एडेप्टर यहाँ लिख देते हैं एडेप्टर। अब रोक के बनाना है केवल स्मॉल बोल्ट। उसके बाद है मोटर शाफ्ट, एक्सेल लॉक, रिमोट, स्मॉल बार और डाटा केबल। देखो स्मॉल बार ये है। ये सब क्या है? चारों प्लेट। ये स्मॉल बार है। क्या है सब? स्मॉल बार है। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल बार है। क्या है? स्मॉल बार है। अब रोको।